सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की शुक्रवार को होने वाली बैठक टाल दी गई है। लेकिन इसके पीछे की क्या है इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की एक अहम बैठक होने वाली थी। इसमें यूपी की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना था। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की ओर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से रिक्वेस्ट की गई कि कृपया इस बैठक को टाल दें। समाजवादी पार्टी के नेता जो दिल्ली पहुंच चुके थे, उनको ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरानी भी हुई, लेकिन क्योंकि गठबंधन धर्म निभाना है तो उन्होंने कांग्रेस की रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और बैठक को टाल दिया गया। लेकिन इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी अब आपको बताते हैं। दरअसल 3-4 बड़े ऐसे कारण हैं जिस वजह से कांग्रेस ने ये बैठक टाल दी। पहला बड़ा कारण है मायावती का जन्मदिन। दरअसल कांग्रेस 15 जनवरी से पहले कोई भी ऐसा मैसेज मीडिया में फ्लोट नहीं होने देना चाहती कि यूपी में एक गठबंधन तय हो चुका है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। दरअसल अगर ये बैठक होती तो कुछ ना कुछ बाहर आता कि ये सीट शेयरिंग या ये सीटें जो है वो कांग्रेस लड़ना चाहती है या ये सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी लड़ना चाहती है। लेकिन कांग्रेस अभी भी बीएसपी की ओर देख रही है। कांग्रेस को लगता है कि शायद बहन जी जन्मदिन के दिन सबको एक सरप्राइज दें। लेकिन हालांकि इसकी उम्मीद तो कम है, लेकिन कांग्रेस अभी भी इस उम्मीद में है। खास तौर से कांग्रेस की यूपी यूनिट, जिनको अभी भी ये उम्मीद है कि बीएसपी इंडिया अलायंस का हिस्सा होगी। तो ऐसे में अभी इस बैठक का क्या फायदा, तो क्यों ना ये बैठक टाल दी जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी से थोड़ा आहत है। अखिलेश यादव की ओर से 5 सदस्यों का एक पैनल बनाया गया जो कि कांग्रेस से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करेगा। इस पैनल में रामगोपाल यादव, जावेद अली के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा, अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले उदयवीर सिंह, साथ ही में संग्राम सिंह का नाम है। ये पैनल दिल्ली पहुंच गया बैठक के लिए। लेकिन अब सुबह सुबह ये मैसेजिंग हो गई कि ये बैठक होनी नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो इस बात को लेकर थोड़ा आहत जरूर हैं, लेकिन अब गठबंधन धर्म की बात आई तो उन्होंने भी कह दिया कि चलो ठीक है कि इस बैठक को बाद में करेंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर अब और ज्यादा असमंजस हो गई है कि इस बैठक को किया कब जाए, क्योंकि बीएसपी की ओर से कोई सिग्नल अभी दिया नहीं गया है। तो ऐसे में कांग्रेस की यूपी यूनिट ने जब उनसे पूछा गया कि आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे, एक फाइनल लिस्ट दे दीजिए, तो कांग्रेस की यूपी यूनिट ने 23 नामों की और 23 सीटों की एक फाइनल लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट जो कि कांग्रेस की जो नेशनल टीम है, जो पूरा गठबंधन देख रही है, जिसमें अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद समेत इसमें जो नेता हैं, वो उस लिस्ट को ले जाकर रामगोपाल यादव और जो अन्य नेता समाजवादी पार्टी के मिलने वाले थे उनके सामने रखते। तो कांग्रेस की यूपी यूनिट ने वो लिस्ट तैयार कर ली। लेकिन कांग्रेस की यूपी यूनिट ये नहीं चाहती है कि बहन जी के जन्मदिन से पहले वो लिस्ट जो है वो पब्लिक में चली जाए, या उसमें जो सीटें हम मांग रहे हैं वो पब्लिक में चले जाएं, या मीडिया को जानकारी हो जाए, जिससे बहन जी आहत हो जाए। पूरी कोशिश कांग्रेस की ओर से, खासतौर से कांग्रेस की यूपी यूनिट की ओर से ये की जा रही है कि अभी भी बीएसपी के लिए स्पेस छोड़ दिया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से भी पूरा प्रेशर है कि आप जल्दी से जल्दी ये बैठक करें। तो ये बैठक अब होगी 16 या 17 तारीख के बाद। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे के 17 और 18 तक यहाँ की यूपी के दौरे लगे हुए हैं। अब 18 जनवरी के बाद उम्मीद की जा रही है कि ये बैठक होगी। लेकिन इस बैठक तक कांग्रेस की यूपी यूनिट, खासतौर से जो कि प्रियंका गांधी की कोर टीम है, उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, अविनाश पांडे, ये एक जो है 23 जो नाम है उसको एक तरीके से फाइनल कर लेंगे। 23 सीटें जो हैं वो फाइनल कर लेंगे। इन 23 सीटों को समाजवादी पार्टी के सामने ले जाया जाएगा और ये 23 सीटों को पहले अप्रूवल जो है वो सेंटर टीम से, यानी कि जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, उससे अप्रूव कराया जाएगा। उसके बाद इन 23 नामों को और इन 23 सीटों को समाजवादी पार्टी के समक्ष रखा जाएगा। तो कांग्रेस एक बार फिर से होमवर्क करना चाहती है अपने सीटों को लेकर, साथ ही साथ एक स्पेस देना चाहती है, 3 से 4 दिन का टाइम देना चाहती है बीएसपी को, जिसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि कांग्रेस किन सीटों पर लड़ेगी, किन सीटों पर नहीं। तो ये 23 सीटों की जब कांग्रेस लिस्ट दे देगी तब अपने केंद्रीय नेतृत्व को, और केंद्रीय नेतृत्व फिर बात करेगा समाजवादी पार्टी से, उसके बाद जाकर ये जो गठबंधन की सीट शेयरिंग की बैठक है वो होगी। तो कांग्रेस की तो ये रणनीति है, लेकिन कांग्रेस की इस रणनीति ने समाजवादी पार्टी का पारा थोड़ा गर्म कर दिया है। अगर कांग्रेस इसी तरह से बैठक टालती रही तो कहीं ना कहीं गठबंधन में थोड़ा सा जो कोशिश करी गई, दोबारा से 4 राज्यों के चुनाव हुए उसके बाद सबको एकजुट लाने की कोशिश की, फिर से दरार आ सकती है। लेकिन कांग्रेस की यूपी यूनिट का कहना है कि कम से कम अभी थोड़ा सा रुका जाए, क्योंकि अभी पिक्चर अभी
बाकी है। लेकिन जो जिस पिक्चर की वो उम्मीद कर रहे हैं वो 15 जनवरी को ही उसका ट्रेलर दिख जाएगा। अगर बीएसपी को आना होगा तो बहन जी यानी मायावती हिंट कर देंगी, अगर नहीं आना होगा तो भी हिंट सामने होगा। तो ऐसे में कांग्रेस को ये क्लियर हो जाएगा कि यूपी का स्वरूप क्या रहेगा। हो सकता है कांग्रेस इसके बाद अपनी जो सीट डिमांड कर रही है उसमें तब्दीली करे और वो तब्दीली करके और ज्यादा सीटें मांगने लगे अगर बीएसपी का पूरी होप खत्म हो जाती। फिलहाल तो अंदर की बात यह है कि कांग्रेस ने 23 सीटों की एक लिस्ट तैयार कर ली है। अब वो अगली बैठक जो होने वाली है उसमें ये सीटें समाजवादी पार्टी के सामने रखेगी कि उनको किन किन सीटों पे यूपी में लड़ना है। तो ये थी इनसाइड स्टोरी। इस माथापच्ची की वजह से कांग्रेस ने इस बैठक को टाला है और जल्दी वो अब इस बैठक को दोबारा से बुलाएगी, लेकिन इन 23 सीटों को पहले पक्का करने के बाद। देखते रहिए यूपी तक। मैं हूं प्रशांत श्रीवास्तव।